गालापुर दरबार है पावन, गालापुर दरबार मिलता जहां मां बटवासिनी का सब भक्तों को प्यार है पावन गालापुर दरबार। एक बार जयकार लगाइए, बोलिए बटवासिनी महारानी की। शत्रुघ्न भैया दिल से धन्यवाद। पहली बार जब आपका फोन गया था और वो फोन भी गया तो आचार्य रजनीश श्रीवास्तव जी, अमर भैया, हमारे राजन भैया के माध्यम से आपका दिल से धन्यवाद। आइए गा रहा हूं, सुनिएगा। है पावन गालापुर दरबार, है पावन गालापुर दरबार मिलता जहां मां बटवासिनी का सब भक्तों को प्यार है पावन गालापुर दरबार, है पावन गालापुर दरबार। अच्छा, ज्यादा प्रयास न करिए, थोड़ा सा साथ दीजिए। भजन की पहली लाइन एक बार सबके मुख से अगर सुनाई पड़ जाए तो आनंद और बढ़ जाएगा। गाएंगे, पीछे तक आवाज जा रही है। एक बार जरा दोनों हाथ उठाइए, वहां से, पीछे से, आगे से भी, और एक बार मिलकर गाएं। है पावन, है पावन गालापुर दरबार, है पावन, है पावन। यहाँ देखो भौजी हंस रही हैं। एक बार गा दीजिए, आप यकीन मानिए। है पावन मिलता जहां मां बटवर, मिलता जहां मां बटवासिनी का सब भक्तों का प्यार है पावन गालापुर दरबार, है पावन गालापुर दरबार। जैसा मुझे ठाकुर दादा ने बताया, मैंने संजोने का प्रयास किया है। 2000 वर्ष पहले की है ये कहानी, वर्ष पहले की है ये कहानी, 2000 साल पहले की है ये कहानी। सत्य है ऐतिहासिक, सुनो यह कहानी। क्षत्रिय कलहंस वंश के राजा थे जो, नाम था केसरी सिंह, है भक्तों सुनो। माँ के प्रति रखते थे राजा सच्ची श्रद्धा अपार, है पावन गालापुर दरबार, है पावन गालापुर दरबार, है पावन गालापुर दरबार। सुनिए जरा, क्षत्रिय कलहंस वंश के राजा, नाम केसरी सिंह, सबको विदित है। एक दिन महारानी उनके सपने में आती है कि बड़ी सच्ची श्रद्धा है राजा साहब आपकी, मैं तो आपके दरबार में निवास करना चाहती हूँ। होता क्या है, सुनिएगा। एक दिन माता रानी उनके सपने में आई, माता रानी उनके सपने में आई। राजा को अपनी इच्छा उन्होंने बताई, हो प्रसन्न तुमसे मैं केसरी मेरे दास, आना मैं चाहती हूँ तुम्हारे ही पास, आना मैं चाहती हूँ तुम्हारे ही पास। तब राजा ने माता का आदेश किया स्वीकार, है पावन, आइए, है पावन। अच्छा, जो
पीछे वाले खड़े भैया, उनके परिवार में माता जी का नाम नहीं चलता क्या? अरे एक बार अपनी जीवा को पवित्र कर लो। जाने कौन सा सौभाग्य है कि आपको बोलने के लिए माँ ने जुबान दी है। अन्यथा मंत्री जी, आसपास के गांव में 2-4 लोग ऐसे जरूर पैदा होते हैं जो गूंगे होते हैं। सोचिए आपने कौन सा पुण्य किया है तो आपको बोलने के लिए जुबान मिली है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। और उनसे क्या अपराध हुआ जो इस धरती पर गूंगे पैदा हो गए। अगर जुबान मिली है तो जिनके अंदर भाव है, कहते हैं अगर भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, अगर भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा। एक बार जिनके हृदय में माँ के प्रति सच्ची श्रद्धा है, दोनों हाथ ऊपर होंगे। कोई भी ऐसा हाथ अगर नीचे रहा तो मैं तो नहीं, लेकिन माँ देख रही है। आदरणीय जो सामने बैठे हैं, हाथ बांध कर नहीं उड़ाइए, हाथ बांध कर तो वो बैठे हैं जिनकी औलादें नालायक होती हैं। उड़ाइए दोनों हाथ और ताली बजा कर गाइए, है पावन कालापुर दरबार, है पावन कालापुर दरबार, मिलता जहां महापटवासिनी का सब भक्तों को प्यार, है पावन कालापुर दरबार, है पावन कालापुर दरबार, है पावन कालापुर दरबार, है पावन कालापुर दरबार, है पावन कालापुर दरबार। और क्या होता है आगे सुनिए जरा। पूरी गाथा सुना दूं कि बस पूरा करूं? इतने पर ही पूरी सुनाऊं? बोलिए गालापुर दरबार की। आगे होता क्या है जब महारानी राजा जी के सपने में आती हैं, आगे होता क्या सुनिए गुरुदेव। राजा अपने पुरोहित को बुलवाते हैं, राजा अपने पुरोहित को बुलवाते हैं, माता रानी को लाना है बतलाते हैं, माता रानी को लाना है बतलाते हैं। जब पुरोहित जी से ये कहते हैं राजा साहब, तो पुरोहित जी भी सहजता से राजा साहब की बात को स्वीकार करते हैं कि प्रभु जो आज्ञा। तब पुरोहित महल से निकल पड़ते हैं, माँ को लाना है अब देखो चल पड़ते हैं। और जाते कहाँ हैं? गोंडा के खोरहस जंगल में, वहीं से लाना है माँ को। गोंडा के खोरहस जंगल में पहुँच के किए विचार, है पावन गालापुर दरबार, है पावन गालापुर दरबार। महाराज जी ने ये विचार किया कि अगर माँ को प्रसन्न करना है तो तपस्या तो करनी पड़ेगी। अब तपस्या मुझे करना होगा यहाँ, अब तपस्या मुझे करना होगा यहाँ, होके खुश मेरे संग जाएगी तब ही माँ, होके खुश मेरे संग जाएगी तब ही माँ। और कितने दिन तपस्या के लिए? 6 महीने तक। स्थिति ये थी कि आधा शरीर दीमक चाट चुके थे। सुनिए जरा। माह 6 तक तपस्या कठिन वो किए, माह 6 तक तपस्या आधा तन उनका दीपक वहाँ खा गए, आधा तन उनका दीपक वहाँ खा गए। हाय प्रकट हुई तब काली माता, करने लगी पुकार, है पावन, है पावन, है पावन, है पावन। अरे एक बार ताली बजा दीजिए थोड़ी सी। है पावन कालापुर दरबार, है पावन कालापुर दरबार।
आवाज देकर के कहा कि उठो पुरोहित, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। माताएं मैंने ध्यान से सुनेंगी। मांगो क्या मांगना है, मैं खुश तुमसे हूँ, जो कहो उसको पूरा करूँ, सच कहो जो कहो उसको पूरा करो, सच कहो। तब पुरोहित ने, महाराज अब ब्राह्मण देव तो वैसे भी बड़े चालाक होते हैं, बड़े चतुर होते हैं, सबसे उच्च वर्ग में जो रखे गए हैं, कुशाग्र बुद्धि, बड़ी तीव्र बुद्धि। समय देखते हुए उन्होंने माँ से अपनी इच्छा जताई कि माँ, तब पुरोहित ने अपनी बताई है बात, देवी जी आपको चलना मेरे है साथ। माँ ने पुरोहित के आग्रह को किया है, तब स्वीकार है पावन, गालापुर दरबार है पावन, गालापुर दरबार है पावन, गालापुर दरबार। अब इतना जब कहा पुरोहित जी ने, तो माँ ने कहा कि मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। एक शर्त है, वो शर्त क्या है जरा वो सुनिए। ठीक है मैं चलूंगी, माँ ने तब कह दिया, ठीक है मैं चलूंगी, माँ ने तब कह दिया, शर्त है लेकिन बताए दिया, शर्त है लेकिन बता दिया। शर्त एक ही है, माँ ने बता दिया कि एक मंदार का वृक्ष अपने सर पर रखो, मुझे लेकर चलो, लेकिन याद रहे कि जहां पर उस वृक्ष को आपने रख दिया मैं वहीं बस जाऊंगी, फिर वहां से मैं आगे नहीं जाऊंगी, ना कोई मुझे ले जा सकता है। सुनिए क्या होता है। मुझको रख दोगे तुम एक बार जहां, मैं हो जाऊंगी स्थापित, देखो वहां। सर पर रख लो जिसमें चलो मैं, वृक्ष है वह मंदार है पावन, गालापुर दरबार है पावन, गालापुर दरबार है पावन, गालापुर। बजाओ सूरज कुछ तगड़ा बजाओ। महारानी की जो आपने मुझे सजेस्ट किया वही सब। अभी तक मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है, कुछ गलत तो नहीं गाया है। एक बार कमलेश जी के लिए तालियां बजाइए जिन्होंने उस गद्य को पद्य में रूपांतरित किया है, ये बड़ी बात है। सुनिए जरा। तब पुरोहित जी वृक्ष को सर पर लिए, केसरी के महल की तरफ चल दिए। पहुंचे राजा के दरबार के पास जब, हाल कहलाए राजा को पंडित जी तब। ओ माँ को लेकर आया हूँ मैं, कह दो पहरेदार। पहुंचे जब राजा के दरबार के पास, कुछ दूरी थी, जो दरबारी थे, पहरेदार थे, उनसे उन्होंने कहा कि महाराज को सूचित करिए कि मैं महारानी को लेकर के आ रहा हूं। लेकिन विडंबना है, देखिए लोग आसानी से मानते नहीं हैं, आसानी से मानते नहीं। लोगों ने देखा कि सर पर वृक्ष लिए हुए हैं, मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। जितने राजा के दरबारी थे, जो राजा के बड़े खास थे, या कह दूं चमचे थे, या मैं कह दूं कि जितने चाटुकार थे, वो हंसी उड़ाने लगे।
अच्छा मिलते भी हैं लगभग। अब सुनिए जरा, देख करके पुरोहित को हंसते हैं तब, देख करके पुरोहित को हंसते हैं सब, पंडित पागल हुए तंजे कसते हैं सब, पंडित पागल हुए तंजे कसते हैं सब हंसी उड़ाने लगे, महाराज पगला गए हैं। कहा हो भैया, महाराज पगला गए हैं। सर पे कोई एक पेड़ लेकर के आए, कह रहे हैं माता जी को लाए हैं। सोचिए हंसी उड़ा रहे लोग। महाराज सर पर रखे है वृक्ष मदार का, वो माँ को लाए हैं कहते हैं झूठे सुनो। आए बहुत मजाक उड़ाए उनका, राजा के चाटुकार है पावन गालापुर दरबार, है पावन गालापुर दरबार, है पावन गालापुर दरबार। अच्छा इतना जब पुरोहित जी ने कहा तो चूंकि जो दरबारी थे, वहां के जो सेवक थे, हंसी उड़ाए, गए राजा साहब के पास, बताए कहे महाराज पगला गए हैं। अब कौन एक सर पे पेड़ रख के आए, कहे माता जी को लाए हैं। अच्छा महाराज जी भी पता नहीं किस मूड में थे। राजा साहब वो अपने दरबारियों की बात में आ गए, उन्होंने भी मजाक बना दिया। उन्होंने भी कहा कि जाओ कह दो जो सर पे वृक्ष लाए हैं जहां है वहीं रख दें। बोलो गालापुर दरबार की। सुनिए जरा, देते दरबारी हैं राजा को हाल, तब हो गए केसरी क्रोध से लाल तब। केसरी साहब नाराज भी हुए कि मैंने पुरोहित जी को कहा था मां को लाने को, एक वृक्ष लाए, वो भी मदार का वृक्ष। अब होता क्या है सुनिए। बोले पंडित से कह दो, बोले पंडित से कह दो वृक्ष रख दे वहीं, मुझको है उस मदार की जरूरत नहीं। आए क्रोध में वह आदेश दे दिए, कुछ भी किए ना विचार, है पावन गालापुर दरबार, है पावन गालापुर दरबार, है पावन गालापुर दरबार। होता क्या है, पुरोहित जी बात समझ गए कि महाराज नादानी तो कर रहे हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब राजा केसरी सिंह का हुक्म था, कैसे टाल सकते थे। क्या किए, पंडित जी वृक्ष भूमि पर रखते हैं क्यों, आसमान में गर्जना हुई, धरती फटी और मंदार का वह वृक्ष धरती में समाया, बट वृक्ष निकल आया। बोलो गालापुर दरबार की, बोलिए बटवासिनी मैया की। पंडित जी वृक्ष भूमि पर रखते हैं जो, गर्जना होती है धरती फटती है क्यों। वह मदार धरा में समा जाता है, वह मदार धरा में समा जाता है, फिर वहाँ वृक्ष बटका निकल आता है। हाय राजा का सिंहासन हिल गया, मच गया हाहाकार, है पावन। आकाश में गर्जना हुई, राजा का सिंहासन डोल पड़ा। महाराज समझ गए कि ओहो अपराध हो गया, और ऐसा अपराध हुआ कि शायद ये क्षम्य नहीं है। होता क्या है, राजा भागे हुए आते हैं तब वहां, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। विनोद बाबा, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। राजा भागे हुए जाते हैं तब वहां, रख दिए हैं पुरोहित जी मदार जहां। अपनी गलती पर राजा को ग्लानि हुई, महाकाली की फिर आकाशवाणी हुई। तुमने मेरे भक्त के संग में किया गलत व्यवहार,
है पावन कालापुर दरबार, है पावन कालापुर दरबार, है पावन कालापुर दरबार। मां ने कहा कि सुनो राजा केसरी सिंह जी, आपने मेरे भक्त के साथ गलत किया है, इसलिए आपको श्राप देती हूँ। और याद रखना कि मेरा यह श्राप भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आदि शक्ति महाकाली की बोलिए जय जयकार हो। आइए सुनिए जरा। इसलिए श्राप तुमको देती हूँ सुनो, इसलिए श्राप तुमको सुनो देती हूँ मैं, होगा सब कुछ तुम्हारा नाश कह देती हूँ। उन्होंने कहा कि श्राप दे रही हूँ, तुम्हारा सब कुछ विनाश हो जाएगा। राजा गिड़गिड़ाने लगे कि महारानी, राजा माँ से क्षमा याचना करते हैं, कर दो इनको क्षमा। अब पुरोहित जी भी जान रहे थे कि राजा साहब नादानी किए। उन्होंने माँ से विनती की कि माँ इनको कर दो इनको क्षमा। पंडित जी भी कहते हैं कर दो इनको क्षमा, पंडित जी भी कहते हैं। बोली काली महाराजा से देखो बात विचार, है पावन कालापुर दरबार, है पावन कालापुर दरबार। माँ ने कहा कि सुनो, याद रखना आज की बात, आज की 14वीं पीढ़ी इस श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब 14वीं पीढ़ी का जन्म होगा। होता क्या है, 14 पीढ़ी के बाद खानदान जब तुम्हारा पूरा देखो करेगा वचन यह हमारा। चौखड़ा में जब उत्तर तरफ द्वारका, राम और जानकी का दे मंदिर बना, तभी तुम्हारे वंशज का होगा देखो अब वो था। है पावन, है पावन। मैं जबरदस्ती तो नहीं गा रहा हूँ, तो एक बार ताली बजा दीजिए 10-20 ग्राम। देखो भाई, इतने समझदार बैठे हैं माननीय मंत्री जी। 2-3 लाइनें और बची हैं, 2 स्टैंजा बचा है। देखिए आजकल के नए लड़कों का भरोसा न करिए। माननीय मंत्री जी कहीं जाना तो नहीं है आपको कि जल्दी हो, क्योंकि हाँ राजनीतिक व्यक्ति है, मैं आपकी व्यवस्था समझता हूँ। अच्छा ठीक है, 2 अंतरे और बचे हैं, सुनिएगा। देखिए ये नए लड़के जितने हैं यंग जनरेशन, सबके हाथों में एंड्रॉइड सेट है, 4G 5G का सिस्टम यूज कर रहे हैं, सबको छुआछूत की बीमारी लग गई है। आगे क्या होता है इसके बाद, वक्त बीता बना मंदिर फिर उस तरह, आज भी जो है स्थित अभी उस जगह। शोहरत सिंह की उपाधि मिली राजा को, शोहरतगढ़ नाम से जाना जाता है जो। तो मिट नहीं सकता जाने यह संसार पावन। हाँ गावा है पावन, है पावन। वासी के राजा छल के सभी से किए, राजा उतरौला ओ राजा उतरौला के हाथों मरवा दिए। यह जगह पहले सिंगार जोत थी जो, नाम जिसका बड़ा कालापुर है सुनो।
करते हैं सब पूजा अर्चन यहाँ, करते हैं सब पूजा अर्चन यहाँ, पूरी करती मनोकामना सबकी माँ, पूरा करती मनोकामना सबकी माँ। लोग खुश होकर जाते यहाँ से सदा, मैया बरसाती भक्तों पर अपनी कृपा। राजा योगेंद्र प्रताप है, राजा योगेंद्र प्रताप कहलाते यहाँ के सरदार कालापुर दरबार पावन, कालापुर दरबार पावन, कालापुर दरबार। मेरी वाणी में वो दम नहीं कि माँ की महिमा का वर्णन कर सकूं। बस इनकी कृपा है कि जो कुछ टूटा फूटा बन सका मुझसे मैंने प्रयास किया है। मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो एक बार मेरी हिम्मत बढ़ सके। आप सबसे बस ये उम्मीद करता हूं कि जो बड़े बैठे हैं एक बार सबके हाथों से जोरदार तालियां हो।